नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जॉब पाना चाहते हैं और आप उसकी दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं और आप एक ट्रैप में फंस चुके हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है एग्ज़ाम के बीच में और मिसमैनेजमेंट। अगर आप इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको पता ही होगा कि बीते कुछ दिनों में क्या हुआ है। 24 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक के बीच में एसएससी फेज़ 13 के एग्ज़ाम कंप्लीट होने थे, लेकिन बच्चों के साथ में इतना गलत हुआ है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता इस वीडियो में। ना जाने कैसी कैसी कंडीशन में बच्चे पढ़ते हैं और एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचते हैं। यहाँ तक कि उनका एग्ज़ाम सेंटर इतनी दूर फेंक दिया गया है कि कोई अपना एग्ज़ाम छोड़ने पर मजबूर हो जाए। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो इंसान गरीबी से निकला हुआ होता है, जिसकी खून पसीने की कमाई होती है और वो एक एक पैसा जोड़कर अपनी कोचिंग करता है, वो ट्रेन में न सोता है, न ठीक से बैठ पाता है, उसको सीट मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी बच्चा ऐसी ट्रेन में सफ़र करके, ट्रेन का सफ़र तो आपको पता ही होगा कि रेलवे का हमारा सिस्टम कितना ज़्यादा बेकार हो चुका है। ऐसे सफ़र करके कई सौ किलोमीटर दूर अपना एग्ज़ाम देने जाता है और वहाँ पर जाकर उसको पता चलता है बिल्कुल लास्ट मिनट पे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। यहाँ तक कि एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक तक बच्चों की ठीक से नहीं हुई है। एग्ज़ाम देने तो बहुत दूर की बात है, टेक्निकल इश्यूज़ इतने आए और उसके बाद में अनाउंस होता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। राजस्थान के जयपुर का सेंटर अंडमान निकोबार में फेंक दिया गया। इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ हुई है ताकि बच्चे एग्ज़ाम देने ही ना जाएँ। इतनी इतनी फ़ीस फॉर्म में ली जाती है, कभी भी उस फ़ीस को माफ़ नहीं किया जाता। यहाँ तक कि ऐसा भी स्कैम होता है कि फॉर्म में फ़ीस तो भर लेते हैं, लेकिन बच्चों का एप्लीकेशन फाइनल सबमिट ही नहीं हो पाता है, वो बच्चे वैसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं और उनका पैसा भी चला जाता है। तो इन सब चीज़ों के बाद में जब एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो बच्चों में आक्रोश फैल गया। उसके बाद में कुछ टीचर्स ने एक कैंपेन शुरू किया ट्विटर पे और अदर सोशल मीडिया हैंडल पे, #जस्टिस फॉर एस्पिरेंट और #SSC मिसमैनेजमेंट। इस कैंपेन को शुरू करते हैं, लेकिन जब भी कोई समाधान नहीं निकलता है, जब कुछ टीचर्स दिल्ली में जाते हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर अपना ज्ञापन सौंपने, भाई अपने सवालों के जवाब मांगने, तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनके साथ में इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की और इतनी ज़्यादा मारपीट होती है कि इससे ज़्यादा शर्म की बात और शायद कोई हो भी नहीं सकती। इस देश में इतने स्कैम हो चुके हैं, लेकिन ये एसएससी स्कैम सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है। यहाँ तक कि हमारे देश में तो स्कैम इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि अब तो उनके ऊपर वेब सीरीज़ भी बनने लगी है। उसके बाद में लाठी डंडे तक चलते हैं। कई टीचरों को चोट भी आई है, जैसे कि अभिनव सर हैं और इंग्लिश वाले जयदीप सर हैं, नवीन सर हैं, नीतू मैम हैं, बहुत इनकी हालत ख़राब हो गई थी, काफ़ी चोट भी आई है। जिन्हें इन्होंने पढ़ाया, जो इनकी कोचिंग से निकल कर पुलिस में मतलब नौकरी जिन्होंने ली है, उन्होंने भी इनकी ज़रा सी भी रिस्पेक्ट नहीं करी। मान सकते हैं कि उनकी ड्यूटी थी, लेकिन इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए था टीचरों के साथ में। और उनके साथ में बच्चे जुड़े रहे, अपने टीचर्स का साथ देते रहे। और भाई सैल्यूट है ऐसे टीचर्स को जिन्होंने, मैं सभी टीचर्स के नाम तो नहीं रिपीट कर सकता, लेकिन सैल्यूट है, मैं सलाम करता हूँ ऐसे टीचर्स को जिन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए अपनी फैमिली को छोड़ करके एसएससी से सवाल जवाब करा, आपने सिर्फ देश के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए जिन्हें वो पढ़ा रहे हैं। कई टीचर्स ऐसे हैं जो फ्री में एजुकेशन देते हैं, कोई फ़ीस नहीं लेते, लेकिन जब ऐसी व्यवस्था देखी जाती है, इस तरह की हरकतें होती हैं, तो भाई गुस्सा आता है। फिर कहाँ जाएगा बच्चा? बहुत गरीब गरीब बेचारे किसानों के बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। जब एसएससी के चेयरमैन से ये पूछा गया कि भाई आपने टीसीएस को हटा करके इस इडिक्विटी नाम के फर्म को जोड़ा है, जो कि इडिक्विटी जो कि पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी, उसके ऊपर पहले से ही स्कैम करने का, फ्रॉड करने का, मतलब ब्लैक लिस्ट में नाम था उसका, उस कंपनी को एसएससी ने अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने का वो जिम्मेदारी दी है। यहाँ तक कि टीसीएस को बाहर कर दिया, टीसीएस को हटा दिया, जो एक भरोसेमंद फर्म है टीसीएस। देख रहे हो यहाँ पे आप? तो बताइए कैसे ना होगा टेक्निकल इशू, कैसे मतलब कैसे एग्ज़ाम कैंसिल ना होंगे जब एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी ही इन सब चीज़ों को अरेंज कर रही है। तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि अपने टीचर्स का साथ दीजिए किसी भी सूरत में। और उन टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाना या फिर अपने बैचेज़ को सेल करना सिर्फ यहाँ तक कि बच्चों का भविष्य सीमित नहीं है। अगर आपके बच्चों पर कुछ भी जिम्मेदारी या कुछ भी मजबूरी आती है या फिर कुछ भी मुसीबत आती है, तो आप लोगों को साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। और एसएससी के टीचर्स ये करते हैं, जो भी रेलवे की तैयारी करवाते हैं, एसएससी के टीचर्स एसएससी की तैयारी करवाते हैं, वो हमेशा कुछ भी हो, चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों के साथ में, वो सड़क पर उतरते हैं और उनका साथ देते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हम सब स्टूडेंट्स ही हैं और हम सब हर टीचर के साथ हैं। जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम में साथ खड़े हैं, उन टीचर्स के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे और जहाँ तक संभव है आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आवाज़ उठाना अपने आप में एक हिम्मत की बात होती है। देखिए, अगर आप चुप रहे या हम सब चुप रहे तो कुछ भी नहीं होने वाला। जो स्कैम ये 2016 या 17 से चल रहा है ना, ये स्कैम कंटिन्यू चलेगा और ना जाने कितने साल तक चलेगा। जब तक आवाज़ नहीं उठाएँगे और चुप ऐसे ही बैठे रहेंगे, तब तक ये स्कैम, तब तक ये चीज़ें होती ही रहेंगी। एक गैर ज़िम्मेदाराना कंपनी को ये ज़िम्मेदारी सौंप कर एसएससी ने ठीक नहीं किया है। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग बस अपना ख्याल रखिए और बस मैं तो यही कह सकता हूँ कि तैयारी करते रहिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने टीचर्स का सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।